हेलो हाय राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। आपका जो माइनर सब्जेक्ट है लीडरशिप एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसके लिए मैं क्लास लेके आया हूँ। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हो, बेसिकली तो हमारी पत्सू यूनिवर्सिटी के लिए फ़िलहाल बना रहा हूँ मैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। यूनिट 1 देखेंगे, नेतृत्व, इसकी परिभाषा, इसका अर्थ और गुण। इस पर 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, नेतृत्व को परिभाषित करें और इसका महत्व बताएं। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, क्योंकि दोनों रेड रेड हो गई। अब ब्लैक हो जाएंगे, है ना। ये कर लेते हैं, ये ठीक रहेगा। हाँ, नेतृत्व है वह नेतृत्व एक व्यक्ति की वह क्षमता है जो एक समूह को किसी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित और निर्देशित करती है। नेतृत्व मतलब कि अपन भी कहते हैं ना कि अपन को अच्छा नेतृत्व नहीं मिला, यानी अच्छी गाइडेंस नहीं मिली। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि यह टीम को एकजुट करता है और मनोबल बढ़ाता है और संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में मदद करता है। यह एक सकारात्मक कार्य वातावरण बनाता है और सदस्यों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है। समझ गए आप कि नेतृत्व क्या है? मनोबल को बढ़ाता है, सकारात्मक वातावरण तैयार करता है। नेतृत्व और प्रबंधन के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो नेतृत्व मुख्य रूप से लोगों को प्रभावित करने, प्रेरित करने और उनमें विश्वास जगाने पर केंद्रित होता है। यह परिवर्तन और दृष्टि से संबंधित है। इसके विपरीत प्रबंधन संगठन के संसाधनों, मानव, वित्तीय, भौतिक को व्यवस्थित करने और नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह प्रक्रियाओं, नियमों और कार्यों को कुशलतापूर्वक पूरा करने से संबंधित है। प्रबंधन यानी कि इन सबका एक तरीके से प्रबंधन करना, मतलब सुचारू रूप से काम करना, नियंत्रित करना इनको, मानव को, वित्तीय सुविधाओं को, इन प्रक्रिया और नियमों का कुशलतापूर्वक तरीके से क्रियान्वयन करना, ये है प्रबंधन। नेता और प्रबंधक की भूमिकाओं में क्या अंतर है? तो एक नेता नवाचार करता है, लोगों का विकास करता है और उन्हें प्रेरित करता है। वह भविष्य की दृष्टि बनाता है और परिवर्तन को स्वीकार करता है। एक प्रबंधक प्रशासन चलाता है, योजना बनाता है, बजट बनाता है और संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मौजूदा प्रणालियों को बनाए रखता है। नेता क्या और क्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि प्रबंधन कैसे और कब पर ध्यान केंद्रित करता है। एक प्रभावी नेता के 3 आवश्यक गुण कौन से हैं? तो एक प्रभावी नेता के 3 आवश्यक गुण दूरदृष्टि, ईमानदारी और संचार कौशल है। दूरदृष्टि से वह भविष्य की दिशा निर्धारित करता है, ईमानदारी से वह टीम का विश्वास जीतता है और उत्कृष्ट संचार से वह अपने विचारों और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से साझा कर पाता है। नेतृत्व की परिभाषा में प्रभाव का क्या अर्थ है? तो नेतृत्व की परिभाषा में प्रभाव का अर्थ है कि एक नेता अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं और करिश्मा के माध्यम से दूसरों को अपनी इच्छा से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, न कि केवल अधिकार के बल पर। यह लोगों को स्वेच्छा से एक साझा लक्ष्य की ओर काम करने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन अपना, क्या कोई व्यक्ति बिना प्रबंधक बने भी नेता हो सकता है? तो हाँ, कोई भी व्यक्ति बिना प्रबंधक बने भी नेता हो सकता है। नेतृत्व का संबंध औपचारिक पद या अधिकार से नहीं होता है, बल्कि दूसरों को प्रेरित करने और प्रभावित करने की क्षमता से होता है। एक टीम का सदस्य भी अपनी पहल, दूरदृष्टि और दूसरों की मदद करने के माध्यम से नेतृत्व दिखा सकता है।
यानी प्रबंधक तो वो होता है जो योजना बनाता है और बजट तैयार करता है। नेता का काम है नेतृत्व प्रदान करना, लोगों को अच्छा मार्गदर्शन बना लोगों का, है ना। नेतृत्व के महत्व को एक उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। तो किसी भी संगठन में एक मजबूत नेतृत्व टीम के सदस्यों को एकजुट रखता है, उन्हें चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है और कठिन समय में दिशा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए एक कंपनी का सीईओ अपने नवाचार और दूरदृष्टि से कर्मचारियों को एक नए उत्पाद पर काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे कंपनी की सफलता सुनिश्चित होती है। यानी कंपनी के लिए नेता कौन है, तो उसका सीईओ है जो उसका मार्गदर्शन करता है। अगला क्वेश्चन अपना, प्रबंधन के 3 मुख्य कार्य क्या हैं। तो प्रबंधन के 3 मुख्य कार्य योजना बनाना, आयोजन करना और नियंत्रण करना है। योजना बनाने में लक्ष्यों का निर्धारण और उन्हें प्राप्त करने के लिए रणनीतियाँ बनाना शामिल है। आयोजन में संसाधनों का आवंटन और संरचना शामिल है। नियंत्रण में प्रगति की निगरानी करना और आवश्यक समायोजन करना शामिल है। अगला क्वेश्चन अपना, क्या एक ही व्यक्ति में नेता और प्रबंधक दोनों के गुण हो सकते हैं। तो हाँ, एक ही व्यक्ति में नेता और प्रबंधक दोनों के गुण हो सकते हैं। वास्तव में आधुनिक संगठनों में सबसे प्रभावी व्यक्ति वे होते हैं जो इन दोनों भूमिकाओं को संतुलित कर पाते हैं। वे न केवल दूरदृष्टि रखते हैं बल्कि उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं और संसाधनों का भी प्रबंधन करते हैं। नेतृत्व में संचार का क्या महत्व है। तो संचार नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक नेता को अपनी दृष्टि, लक्ष्यों और अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से प्रभावी ढंग से टीम के साथ साझा करने की आवश्यकता होती है। यह विश्वास का निर्माण करता है, गलतफहमियों को कम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि हर कोई एक ही दिशा में काम कर रहा है। आप किस तरह कह सकते हैं कि एक नेता दूरदर्शी है। तो एक नेता को दूरदर्शी कहा जा सकता है क्योंकि यह केवल वर्तमान की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता बल्कि भविष्य की संभावनाओं को भी देखता है। वह संगठन के लिए एक आकर्षक और प्रेरक भविष्य की तस्वीर बनाता है और दूसरों को उस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यानी नेता को भविष्य की लिए योजना भी बनानी पड़ती हैं। भविष्य में जो चुनौतियाँ हैं उनका अभी से सामना करके चलना पड़ता है, उसको अभी तैयार रहना पड़ता है उसको। तभी तो एक नेता का मार्गदर्शन लेते हैं अपन, क्योंकि नेता को अपने से ज़्यादा नॉलेज होती है। प्रबंधन और नेतृत्व के बीच एक प्रमुख समानता क्या है। तो प्रबंधन और नेतृत्व दोनों ही संगठनों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। वे दोनों ही संगठनात्मक प्रभावशीलता और सफलता में योगदान करते हैं। हालांकि उनकी कार्य प्रणाली अलग हो सकती है, लेकिन दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, संगठन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना। एक प्रभावी नेता में प्रेरक होने का क्या अर्थ है। तो एक प्रभावी नेता में प्रेरक होने का अर्थ है कि वह अपने शब्दों, कार्य और दृष्टिकोण से दूसरे को प्रेरित करने की क्षमता रखता है। वह दूसरे में ऊर्जा, उत्साह और प्रतिबद्धता का संचार करता है, जिससे वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सके और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करे। यानी प्रेरक के रूप में भी नेता का एक गुण होता है प्रेरित करना, लोगों को मोटिवेशन देना, है ना। प्रेरित करना वही होता है। क्या नेतृत्व जन्मजात होता है या सीखा जा सकता है। तो नेतृत्व जन्मजात और सीखा हुआ दोनों हो सकता है। कुछ लोगों में स्वाभाविक रूप से कुछ नेतृत्व गुण होते हैं, जैसे करिश्मा या आत्मविश्वास। हालांकि नेतृत्व के अधिकांश गुण और कौशल जैसे संचार, निर्णय लेने और संघर्ष समाधान
प्रशिक्षण और अनुभव के माध्यम से सीखे और विकसित किए जाते हैं। नेतृत्व में जवाबदेही का क्या महत्व है? तो एक प्रभावी नेता के लिए जवाबदेही बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि वह अपने और अपनी टीम के कार्यों, निर्णयों और परिणामों की जिम्मेदारी लेता है। जब कोई नेता जवाबदेही दिखाता है तो वह दूसरे में भी जिम्मेदारी की भावना पैदा करता है और टीम के भीतर विश्वास बढ़ाता है। इन्हें एक नेता में जिम्मेदारी होनी चाहिए। वो अपनी क्षेत्र में जो भी कार्य हो रहा है, अगर बुरा हो रहा है तो भी उसकी जिम्मेदारी है, अच्छा हो रहा है तो भी उसकी जिम्मेदारी है। नेतृत्व में विश्वास क्यों एक महत्वपूर्ण कारक है? तो नेतृत्व में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है, क्योंकि यह टीम के सदस्यों को नेता का अनुसरण करने और उसकी दृष्टि का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। विश्वास के बिना टीम के सदस्य नेता के निर्देशों का पालन करने में झिझक सकते हैं, जिससे प्रभावी सहयोग और सफलता में बाधा आती है। इन नेता के प्रति विश्वास होना चाहिए। एक नेता की टीम निर्माण में क्या भूमिका होती है? तो एक नेता टीम निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह न केवल टीम के सदस्यों को एकजुट करता है, बल्कि उनके बीच सहयोग, संचार और आपसी सम्मान को बढ़ावा देता है। एक मजबूत टीम का निर्माण करके नेता यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक सदस्य अपनी क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग कर सके। क्या कोई व्यक्ति बिना किसी औपचारिक अधिकार के भी नेतृत्व कर सकता है क्या? तो हाँ, अनौपचारिक नेतृत्व बहुत आम है। एक व्यक्ति अपनी विशेषज्ञता, ज्ञान या प्रभावशाली व्यक्तित्व के आधार पर नेतृत्व कर सकता है, भले ही उसके पास कोई औपचारिक पद न हो। यह नेतृत्व अक्सर अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि यह जबरदस्ती के बजाय स्वेच्छा से प्राप्त होता है। यानी किसी के पास अगर अनौपचारिक पद नहीं है, यानी कि औपचारिक पद नहीं है, अनौपचारिक व्यक्ति है, वो भी नेतृत्व कर सकता है। नेतृत्व में निर्णय लेने का क्या महत्व है? तो निर्णय लेना नेतृत्व का एक मुख्य कार्य है। एक नेता को अक्सर कठिन परिस्थितियों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं। सही और समय पर निर्णय लेने की क्षमता संगठन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होती है। यह टीम को एक स्पष्ट दिशा प्रदान करती है। भारत का नेता कौन? नरेंद्र मोदी। अगर कुछ दिक्कत हो जाए, नरेंद्र मोदी कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाए, निर्णय ही नहीं ले पाए, तो दिक्कत हो जाएगी ना। अगर कोई भी संकट आए, नरेंद्र मोदी जल्दी से निर्णय ले ले, तो वो अपने संगठन के लिए, अपने देश के लिए, अपने कानूनों के लिए, अपने प्रशासन के लिए, पुलिस वालों के लिए, मिलिट्री के लिए, सबके लिए फायदेमंद होगा। प्रबंधन में नियंत्रण का क्या अर्थ है? तो प्रबंधन में नियंत्रण का अर्थ है कि प्रबंधक यह सुनिश्चित करता है कि कार्य योजना के अनुसार हो रहा है। इसमें प्रदर्शन की निगरानी करना, परिणामों की तुलना लक्ष्यों से करना और विचलन होने पर सुधारात्मक कार्रवाई करना शामिल है। यह संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। प्रबंधन का मतलब इतना ही है कि अगर यूँ मान लो आप गए किसी नेता के पास, उन्हें बोला कि भाई हमारे सड़क बनाओ, तो वो आपका एक नेता है, वो सब कुछ संभालेगा कि सड़क बनानी है तो ट्रैक्टर जाएगा, कंक्रीट जाएगी, सीमेंट जाएगी, उसके लिए मजदूर जाएंगे, वो सब कुछ जो प्रक्रिया होगी वो प्रबंधक संभालेगा। एक नेता को टीम के लिए एक भूमिका मॉडल क्यों होना चाहिए? तो एक नेता को टीम के लिए एक भूमिका मॉडल होना चाहिए, क्योंकि उसके कार्य और व्यवहार दूसरों को प्रभावित करते हैं। जब एक नेता ईमानदार, कड़ी मेहनत और समर्पण दिखाता है, तो यह गुण टीम के सदस्यों में भी प्रतिबिंबित होते हैं, यानी एक आईना बनता है उनका। यह एक सकारात्मक कार्य संस्कृति बनाने में मदद करता है। नेतृत्व में नैतिकता का क्या स्थान है? तो
तो नेतृत्व में नैतिकता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक नैतिक नेता सही और गलत के बीच अंतर करता है और अपने कार्यों में उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखता है। नैतिक नेतृत्व से टीम के सदस्यों में विश्वास बढ़ता है और संगठन की प्रतिष्ठा मजबूत होती है। प्रबंधन और नेतृत्व की परिभाषाओं में क्या एक उदाहरण दे, यानी एक उदाहरण देना है प्रबंधन और नेतृत्व की परिभाषाओं में। तो प्रबंधन की परिभाषा के अनुसार एक प्रबंधक यह सुनिश्चित करता है कि परियोजना समय पर पूरी हो। यह एक प्रक्रिया है। नेतृत्व की परिभाषा के अनुसार एक नेता टीम को प्रेरित करता है कि वे परियोजना को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें। यह एक प्रभाव है, यानी नेता अपनी टीम को प्रेरित करेगा और प्रबंधक योजनाओं को समय पर कार्य करेगा उनको। नेतृत्व के गुण और विशेषताओं में क्या अंतर है? तो नेतृत्व के गुण जन्मजात या स्वाभाविक विशेषताएं होती हैं, जैसे करिश्मा या साहस। दूसरी ओर नेतृत्व की विशेषताएं व्यवहार और कौशल हैं, जो सीखे जा सकते हैं, जैसे प्रभावी संचार या निर्णय लेने की क्षमता। दोनों ही एक प्रभावी नेता के लिए महत्वपूर्ण है। नेतृत्व के संदर्भ में अनुसरण का क्या अर्थ है? तो नेतृत्व के संदर्भ में अनुसरण का अर्थ है कि लोग स्वेच्छा से और विश्वास के साथ एक नेता की दृष्टि और दिशा का पालन करते हैं। यह जबरदस्ती के बजाय प्रेरणा और सम्मान से होता है। एक प्रभावी नेता वह होता है जिसके पास मजबूत अनुसरणकर्ता होती हैं, जो उसकी दिशा का समर्थन करते हैं। ऐसे करके यूनिट 1 पर 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट के माध्यम से मेरे को बताना कि कैसी लगी क्लास आपको, और ये एग्ज़ाम आपकी कब होने वाली है ये भी बताना मेरे को। धन्यवाद।